सबका वोट काट दिया। पिछली बार सबने वोट किया था। 2024 में किए थे सर। वोटर लिस्ट नाम कट गया, पूछेगा तो कहा कि तुम मर गया, तुम्हारा नाम नहीं है। मेरा भी कट गया है। आपका भी कट गया। परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। तो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चुनाव आयोग मांग ही नहीं रहा, वैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे जो वोट इनके पास। देने का अधिकार है, वो संविधान में उल्लेखित सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो एक आम नागरिक के पास होता है। और अगर हमारी लोकतंत्र जीवित है तो वो सिर्फ इस आम नागरिक के वोट नहीं है। हाँ सर, है कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते। जो SIR नया हुआ, नया वोटर जो ऐड होगा, उन लोग के हमारे वार्ड में भी एक घर नहीं है। एक घर भी नहीं है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ। सर हमारा ये आपकी फोटो नहीं है। नहीं है सर। किसी और का फोटो लगा दी। जी हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी लिस्ट में पहले थे। आपने कितनी बार वोट दिया है? 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। पूरे बिहार में काट काट के जो ये भी कट रहा है तो गरीब जाति के फल कट रहा है। बिल्कुल। मोदी जी ने 2023 में वो एक कानून लाए कि जो इलेक्शन कमीशन को चलाते हैं, कानून उनको पकड़ नहीं सकता, कोई सजा नहीं मिल सकती उसको। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से फंस गई है। इसके 4 बिंदु हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला, कि चुनाव आयोग अब खुद कह रही है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। इसका मतलब आज से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग झूठ बोल रहा था कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं। दूसरा, जब अपने सोर्स से नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी इन गड़बड़ियों को उजागर की सबूत के साथ, तो गलती स्वीकार करने की बजाय चुनाव आयोग कह रही है कि हलफनामा दीजिए। चुनाव आयोग साहस दिखाओ, पहले अपना कागज दिखाओ। ये आपका ही दिया हुआ कागज है। और अगर आपने तय कर लिया है, कल हम मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे भाजपा का कोई प्रवक्ता बोल रहा है। किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। और तीसरा बिंदु SIR के संबंध में वो ये है कि SIR में भारी पैमाने पर धांधली हो रही है। और उस धांधली के संबंध में जमीनी स्तर पर जाकर के जब हम पता लगाए तो पता चला है कि कई सारी गड़बड़ियां हैं। पहली गड़बड़ी ये है कि सारे BLO सारे घरों पर घर घर जाकर के फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं, और ये हम पूरी जिम्मेवारी से बोल रहे हैं। दूसरा, जो चुनाव आयोग है वो सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के आंख में आंकड़े झोंकना चाहती है। आंकड़ा शुद्ध है, सटीक है, सही है, इस पर उनका कोई फोकस नहीं है। इसीलिए, और मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, कई बूथ पे मैं घर घर जाकर के घुमा हूँ। जो मर गए हैं उनका तो नाम है वोटर लिस्ट में, जो जिंदा हैं उनका नाम काट दिया गया है। और ये सारी चीजें हम ऑन कैमरा पूरी जिम्मेवारी से बोल रहे हैं। अगर चुनाव आयोग हलफनामा दे तो हम हलफनामा देने को तैयार हैं। पहले चुनाव आयोग अपना कागज दिखाए, हम अपना कागज दिखाने को तैयार हैं। और ये जो जिंदा लोग हैं उनका नाम काट दिया गया। और जो डिलीशन लिस्ट पार्टियों को सौंपी गई, वो डिलीशन लिस्ट में सिर्फ नाम था, उसमें एपिक नंबर नहीं था। और यह जब बात सुप्रीम कोर्ट को बताई गई, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया, आप जिनका भी नाम काटे हैं इसकी जानकारी उस व्यक्ति को आपको देनी पड़ेगी। दूसरा, यह सर्चेबल डाटा होना चाहिए। और तीसरा, आपको इसको सूचित करना पड़ेगा तमाम माध्यमों से। और दूसरी बात, जब लोगों का नाम कटा और अपने तरीके से वो सर्च करके ढूंढे कि हमारा नाम कट गया है, जब वो BLO के पास जुड़वाने के लिए जाते थे, तो दूसरा जो डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे पता चला है SIR को लेकर के, कि बार बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद वो लोग आधार कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि आवासीय लाना पड़ेगा। और आवासीय का खेल क्या है साहब, कि बिहार में कुत्ता का भी आवासीय बन गया। मतलब अब आधार कार्ड जो है वो गड़बड़ है चुनाव आयोग के हिसाब से, BLO के हिसाब से, और आवासीय जो है वो प्रमाणित। तो कागज के नाम पे जो जेन्युइन मतदाता हैं उनको परेशान किया गया। और आप जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में कागज बनवाना आसान काम नहीं है। अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। देने के अधिकार पर निर्भर है। इस अधिकार का संरक्षक केंद्र चुनाव आयोग है, जो एक
संवैधानिक संस्था है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कई महत्वपूर्ण सवाल भारत के विभिन्न राजनीतिक दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक राय आया बिहार के SIR के संदर्भ में। उस राय में केंद्रीय चुनाव आयोग ने जितने भी बात रखे, सारे महत्वपूर्ण बातों को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। इसके बावजूद भी कल जो प्रेस वार्तालाप हमने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जिसमें उनको अपने चुनाव आयोग की कमजोरियां बतानी थी और विपक्ष के जायज सवालों का उत्तर देना था, उत्तर देने के विपरीत उन्होंने कल अपने प्रेस वार्तालाप में राजनीतिक दलों पर सवाल उठाया और एक प्रकार से राजनीतिक दलों पर आक्रमण किया। जबकि बेहतर ये होता कि वे ये बताते कि ये SIR प्रोसेस इतनी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं, जब बिहार में निर्वाचन सिर्फ 3 महीने बाद है। बिना विभिन्न विपक्षी दलों के साथ चर्चा किए हुए क्यों केंद्र चुनाव आयोग हड़बड़ी में SIR वहां पर इम्प्लीमेंट कर रही है, इस प्रश्न को लेकर वो मौन थे कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में लगभग 70 लाख नए वोटर किस प्रकार से वोटर तालिका में आए, वे इस प्रश्न पे मौन थे। क्यों केंद्र चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया कि पोलिंग बूथ पर जो CCTV फुटेज कैप्चर होता है वो 45 डेज के बाद उसको डिलीट किया जाए। क्यों वे मौन थे इस बात पर, जो बात राहुल गांधी जी ने उठाई कि लगभग 1 लाख फर्जी वोटर उनको महादेवपुरा में मिले, वो ये नहीं बता पाए क्योंकि किस प्रकार से मशीन रीडेबल इलेक्टोरल वोट प्राइवेसी का उल्लंघन है। वे ये बात नहीं बता पाए क्यों वो सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी कि 65 लाख वोटर्स किस प्रकार से डिलीट हुए, उसका कारण एक सर्चेबल फॉर्मेट में दे, ये इस बात का विरोध क्यों कर रहे थे। क्यों आखिर वे आधार एक वोटर आइडेंटिटी के प्रमाण के खिलाफ थे। पहले तो उन्होंने एक प्रेस नोट के द्वारा बहुत से सवालों का उत्तर देने की कोशिश की। जब उस प्रेस नोट को पूरी तरीके से देश ने नकारा तो कल उन्होंने प्रेस वार्तालाप की। लेकिन प्रेस वार्तालाप में जो उनकी संवैधानिक कर्तव्य है कि एक निष्पक्ष चुनाव हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उन्होंने पूरी तरीके से अपने इस जिम्मेवारी को नकारा। और इसीलिए साफ साफ जाहिर होता है कि अब चुनाव आयोग ऐसे कुछ अफसरों के कमान में है जो निष्पक्ष नहीं, साफ साफ एक पक्ष लेते हैं। और इसीलिए ऐसे अफसर कोई भी इंक्वायरी या जांच के खिलाफ है। वोटर फ्रॉड में अगर कोई इंक्वायरी हो उसके खिलाफ है। और इसीलिए उनको लगता है बड़ी बड़ी बातों करके वो राजनीतिक दलों को डराएंगे। हम बस उन्हें इतना ही कहना चाहते हैं कि अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय खड़गे जी ने कहा आज सुबह, सदन हमेशा रहेगा। सदन उनके कार्यवाही की गवाही आने वाले दिनों में देगा। उन सभी के कार्यों पर हमारे सदन में उपस्थित सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल हम नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित कदम लेंगे। कहते हैं कि CCTV फुटेज देने से मां बहनों की इज्जत पर असर पड़ता है। जो CCTV फुटेज 45 दिन तक सही है, 46वें दिन वो मां बेटियों के, मां बहनों की इज्जत पर कैसे सवाल या निशान उससे लग जाता है, ये बात नहीं समझना है। और अगर CCTV फुटेज से किसी की इज्जत का हनन होता है तो करोड़ों रुपए खर्च करके CCTV का बंदोबस्त क्यों किया? गुप्ता जी कोई गुप्त ज्ञान इसमें भी हो तो बता दीजिए। नहीं बता। गुप्ता जी फिर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दी जा सकती। ये कहा उन्होंने 3, साढ़े 3, 4 बजे कहा। 7 बजे मशीन रीडेबल डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट 65 लाख लोगों की मशीन रीडेबल लिस्ट अपलोड कर दी। तो या तो गुप्ता जी को स्क्रिप्ट आती है भाजपा मुख्यालय से, कहीं कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आ गई। जो चीज 4 बजे प्राइवेसी का हनन है, निजता का हनन है, वो 8 बजे अपलोड कर, और हम उनको चुनौती दे चुके हैं कि बताइए सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऑर्डर।